हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ नोट करते जाना और समझते जाना। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसमें क्या क्या बताऊँगा मैं आपको। ग्राफ्स के बारे में बताऊँगा, ग्राफ से समझाऊँगा कि जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है और पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं, ये सारा कुछ अभी इसमें बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स जानने से पहले इससे कुछ बेसिक है वो बताता हूँ कि बॉयस लॉ पढ़ा है आपने। ठीक है, बॉयस लॉ पढ़ा हुआ है। तो बॉयस लॉ क्या बताता है? बॉयस लॉ ये बताता है, जो आइडियल गैस की इक्वेशन में बॉयस लॉ है वो क्या बताता है कि जो प्रेशर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, प्रेशर किसके है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जब कांस्टेंट हो टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा? इसका ग्राफ प्लॉट ऐसे होगा कुछ स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम है, इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो इसका जो ग्राफ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ होगा ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो लॉ है, ये किसके लिए, ये किसके लिए थे? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस का ये इसका कर्व बनता है ऐसे। ठीक है, तो अब रियल गैस की अगर बात की जाए, इसमें आइडियल गैस का तो ऐसे बनेगा ग्राफ, लेकिन अगर रियल गैस में ऐसा तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि रियल गैस और आइडियल गैस दोनों ही अलग अलग है। तो जो रियल गैस का जो ग्राफ बनता है थोड़ा ऐसे बनता है, देखो ऐसे ऐसे बनता है। ये किसका है? ये किसका है? ये है आपका रियल गैस का। तो देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो एट हाई प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। एट हाई प्रेशर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पर होगा, ये आइडियल गैस के लिए। लेकिन इसी प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर, जो रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इधर इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर यहाँ 5 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एट हाई प्रेशर पर यहाँ प्रेशर मान लो 5 है, 10 है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ज़्यादा है किसका? इसी प्रेशर पर जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो कम है, और इसी प्रेशर पर जो रियल गैस का जो वॉल्यूम है, ये वाला जो डॉट डॉट करके जा रहा है, ये क्या है? ज़्यादा है। तो एट हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पर क्या है? जो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? यहाँ पर इस वाले का, देखो इसका ज़्यादा है 10। ये किसका है? रियल गैस का। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो क्या है? मोर देन क्या? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। समझे? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो है वो ज़्यादा होता है कब? एट हाई प्रेशर पर, और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। तो जब भी दो चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर, जब भी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन अभी मैं पूरा तरीके से समझाऊंगा, आगे इसको और पढ़ोगे डिटेल में। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आइडियल गैस, रियल गैस के हम सोच रहे थे कि यहाँ पर आएगा, लेकिन नहीं, ये इससे आगे चला गया यहाँ पर। तो जब ये आगे हो गया इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो गया। लेकिन एट लो प्रेशर पर देखो, अब यहाँ पर प्रेशर लो हम देख रहे हैं, तो एट लो प्रेशर पर देखो, अब इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब लो प्रेशर पर देखो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है? तो लो प्रेशर पर पहला क्या आ गया? पहले कौन सा कर्व टच हो गया? पहले हो गया रियल गैस का। तो यहाँ नीचे आप ऐसे डॉट डॉट करके नीचे कर दो। ठीक है, अब इसी प्रेशर पर, लो प्रेशर पर आगे देखो, तो आगे अब कौन सा आया? आइडियल गैस का। तो अब नीचे आकर देखो क्या आ गया? 20। तो 15 और 20 कौन सा ज़्यादा? ये वाला। तो ये किसका था? ये था आइडियल का। तो एट लो प्रेशर पर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई प्रेशर पर किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? हाई प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर पर होता है रियल गैस का वॉल्यूम। लेकिन जब हम लो प्रेशर पर देखते हैं तो जो
आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा निकलता है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेस देन किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये इससे नीचे हो गया, पीछे हो गया, पीछे कह लो या नीचे कह लो। ठीक है, तो जब ये पीछे हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पर क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। जब कोई चीज़ कर्व, अगर ऐसे याद रखना, जब कर्व आगे हो जाए तो आगे जब कर्व होगा तो रियल गैस का कर्व आगे हो गया मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर रियल गैस का कर्व नीचे हो गया, पीछे हो गया, तो मतलब नेगेटिव डेविएशन होगा। इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं और कहाँ पर होते हैं ये भी समझाऊंगा मैं आपको। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसमें इसके दो फॉर्मूले हैं। जेड पहला है, जेड इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन में एन आर टी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू वी रियल अपॉन में वी आइडियल। ठीक है, वी आइडियल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और यहाँ पर पी वी अपॉन में एन आर टी, यहाँ पर ये है। तो देखो यहाँ पर हम कंडीशन, यहाँ पर दो कंडीशन होगी, अभी समझो। जब z इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है, और जब z नॉट इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है। तो देखो जब z इज इक्वल टू 1 होता है, अब z इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ अगर 1 रखोगे 1, तो ये एनआरटी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एनआरटी यहाँ पर आ गया। कब, किस केस में, जब z इज इक्वल टू 1 है, तो ये इधर आ गया, 1 है तो एन आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी वी हो गया। ठीक है, एन आर टी इज इक्वल टू पी वी, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कौन सी इक्वेशन होती है, मैंने बताया था वंडर वाली इक्वेशन में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी क्या होती है, एग्जैक्टली आइडियल गैस के लिए होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस की लिए होती है। जब कब होगा, जब z की वैल्यू 1 होती है, मतलब जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा तो वो किसके लिए होगा, हमेशा ही आइडियल गैस के लिए होगा, ध्यान रखना। लेकिन रियल गैस के केस में अलग है, रियल गैस के केस में अलग है। इसमें क्या है, जब z इक्वल टू, जब z नॉट इक्वल टू 1 है, तो मतलब 1 के बराबर नहीं है तो क्या है, या तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो जब z इज इक्वल, जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और जब z लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। तो देखो जब z ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब z की वैल्यू जब बड़ी होगी 1 से, अब ये रियल गैस के केस में है, दोनों जो है वो रियल गैस के केस में होगा। ठीक है, दोनों ही। इसमें आइडियल गैस में सिर्फ z इक्वल टू 1 होता है, लेकिन रियल गैस में दो होते हैं, एक z मोर देन 1 एंड z लेस देन 1। तब इन दोनों केस में क्या क्या होगा अभी देखो। तो जब z की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी, तो यहाँ अगर z की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इसके बराबर है, ऊपर वाली। तो जब ये बराबर, ये बड़ी है वैल्यू तो ये भी बड़ी होगी, और ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये भी बड़ी होगी क्योंकि ये इज इक्वल टू में है, और ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये भी छोटी होगी, ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। तो ये बड़ी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर, पी वी ग्रेटर देन एन आर टी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी पी वी ग्रेटर देन एन आर टी होता है, वहाँ पर होता है पॉजिटिव डेविएशन। साथ साथ सारी बातें लिखते जाना। वहाँ पर होता है पॉजिटिव डेविएशन। कब, जब z ग्रेटर देन 1 होता है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, समझे। अभी कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, देखो जब यहाँ पर भी रख कर देख सकते हो ऐसे ही, z की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इज इक्वल टू में, तो ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया। ठीक है, तो v रियल ग्रेटर देन v आइडियल, इसका भी लिख सकते हो ऐसे ही, दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ही ऐसा है। तो v रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस किससे, ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और यहाँ पर पी वी ग्रेटर देन एन आर टी, ऐसे लिख सकते हो। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस
बड़ा होता है, ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ बताई है, देख लो, है ना। तो इसी को मैंने ग्राफ से यहाँ पे पहले बता दिया आपको। जब भी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, समझे। तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया मतलब कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का ज़्यादा हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है रियल गैस का। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, रियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब उसमें कौन सा फोर्स हो, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। तो एग्जैक्टली वहाँ पर होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होगी गैस, एक्सपैंड होगी। रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा रियल गैस का, ठीक है। लेकिन जब Z की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो Z की वैल्यू कम है, PV की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब PV की वैल्यू कम है तो nRT की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो PV की वैल्यू कम है तो PV लेस देन nRT, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इस फॉर्मूले में भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब Z की वैल्यू क्या हो, जब Z की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो Z की वैल्यू कम, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, ठीक है। और जब भी Z की वैल्यू कम होती है 1 से, वहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेविएशन होता है। वहां पर कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पर सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जब कम होती है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जब लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है, तो वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर ये आ गई है। अब इसी चीज़ को देखो, मैं बताऊँगा आपको ग्राफ से प्लॉट करके। तो एक और बात देखो, जब नेगेटिव डेविएशन है इसमें, यहाँ पर कौन सा फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स था। यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, जब आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम है, तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव डेविएशन है, तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है स्टूडेंट। तो वॉल्यूम कम है मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो कौन सा फोर्स हुआ वहाँ पर हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपैंड हुए थे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए कौन से फोर्स के कारण, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और PV लेस देन nRT होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस लेस देन आइडियल होता है। इसको समझ जाओगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, रिवाइज करोगे तो इसको, ठीक है। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्राफ्स अगर इसको याद रख लोगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, इसी चीज़ को हम समझते हैं, जब Z इक्वल टू 1 हो, Z की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो और Z की वैल्यू जब लेस देन 1 हो, तो इसको ग्राफ से समझते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जब तक इसको नोट कर सकते हो, नोट करना है तो स्टूडेंट्स देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि जब Z की वैल्यू 1 हो, 1 कब होती है, सिर्फ आइडियल गैस के केस में होती है, ठीक है। और जब Z की वैल्यू मोर देन 1 हो और जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब ग्राफ से कैसे शो करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की हम गैसेस लेंगे, गैस लेंगे, ठीक है। तो उसको हम उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं Z की वैल्यू, ठीक है, Z, या जिसको आप बोल सकते हो PV बोल सकते हो, PV, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऐसे कर रहे थे, Z की वैल्यू, Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, Z इज इक्वल टू PV अपॉन में nRT, है ना। तो Z इज इक्वल टू PV ही है ना। Z इज इक्वल टू PV है, तो आप PV की Z भी लिख सकते हो, PV भी लिख सकते हो। तो आपको बुक में आपको PV ही मिलेगा। PV का मतलब ही वहाँ पर क्या है कि Z बता रहा है, वो ये Z बता रहा है ये, और ठीक है। तो और फॉर्मूला क्या है एक और इसका, Z की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ठीक है, याद रखना दोनों फॉर्मूलेस को, ठीक है। अब इस पर आते हैं हम, यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। Z का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
प्रेशर। अब हम प्रेशर को देखेंगे, अब प्रेशर देखेंगे हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। तो कितना आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, 298 केल्विन पे, 298 रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभी हम डिफरेंट टाइप्स की गैसेस लेंगे। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी गैसेस लेकर के देखेंगे और देखेंगे कि किनका डेविएशन क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आइडियल गैस के केस में सीधा ऐसे जाएगा ग्राफ। यहाँ पर क्या है, Z = 1, ये है Z = ये क्या है 1 डिनोट कर रहा है। इससे ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इससे नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन याद रखना। इसके बाद देखो आता है ऑक्सीजन। चलो इससे पहले, इसके बाद है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन का, ठीक है, N2, ये है N2। इसके बाद है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन O2। अभी समझाऊंगा मैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद है CO2, CO2, ठीक है, CO2। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो रहा है कि आप देखो, आप देखना अभी ये CO2 का है कि सबसे इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मान के चलो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम, तो आप 0.2 मान लो, 0.2, 0.4, 0.8, तो यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 1 से हम कर रहे हैं, तो 1 से थोड़ा कम ले लिया नेगेटिव डेविएशन, और 1 से ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो हो क्या रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ हीलियम, सिर्फ स्टूडेंट्स, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो ग्राफ है वो सीधा पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है, नीचे वो आया ही नहीं ग्राफ। लेकिन नाइट्रोजन में ग्राफ पहले थोड़ा नीचे आया, फिर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ गया, पहले नेगेटिव डेविएशन की तरफ गया, फिर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ गया। फिर ऑक्सीजन, वो भी क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ गया, फिर पहले नेगेटिव डेविएशन की तरफ गया, फिर पॉजिटिव डेविएशन की तरफ गया। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, उसमें भी पहले नेगेटिव डेविएशन, फिर पॉजिटिव डेविएशन। तो हो क्या रहा है, अगर हम बात करें इन तीनों गैसेस की, तो ये सारी रियल गैसेस हैं, ठीक है। बस इसमें क्या था, पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले फर्स्टली क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन शो हुआ, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें देखो हो क्या रहा है, पहले जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जो रियल, ये सारे रियल गैसेस है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। रियल गैस क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो। और फिर जैसे जैसे प्रेशर, सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पर है,
तो हाई प्रेशर पर जो है वो कहाँ पर चले गए, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चले गए। तो जितने भी रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता गया एट हाई प्रेशर पर वो कहाँ पर चले गए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ चले गए रियल गैस के मॉलिक्यूल्स। और याद करो मैंने फर्स्ट बॉयस लॉ में बताया कि क्या बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया था बॉयस लॉ में, कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कब, एट हाई प्रेशर पे बताया था, याद करो, नहीं तो पीछे जाकर के देख लो, याद नहीं है तो। हाई प्रेशर पे जब क्या था, ऐसे था, देखो दोबारा बता देता हूँ, जब ग्राफ ऐसे बना हुआ था, ऐसे ग्राफ था, देखो ग्राफ ऐसे था, ये आइडियल गैस का था और ये प्रेशर यहाँ पर हाई था स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेशर हाई था, तो ये डॉट डॉट वाला किसका था, रियल गैस का। तो ये देखो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, ये इस ग्राफ से आगे है, तो रियल गैस क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है एट हाई प्रेशर पर। तो वही हाई प्रेशर यहाँ पर ले रखा है हमने, तो यही प्रेशर जब हाई हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, रियल गैस की पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं वो लो प्रेशर पर क्या करते हैं, और लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन और हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन। अगर एक और दूसरी बात अगर देखता हूँ, अगर एक और चीज़ समझाता हूँ, देखो ये तो हो गई ये बात, लेकिन अगर बात किया जाए टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना, तो अगर आप एक गैस को ले लो, कोई सी भी आप किसी एक को गैस को ले लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अभी टेम्परेचर कांस्टेंट किया था तो ऐसे था, अब किसी एक गैस को ले लो, हमने ऑक्सीजन गैस को ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को ले लिया हमने, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो एज टेम्परेचर इंक्रीज, T1 है, T1 पर ये है, हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो ये जो ग्राफ जाएगा ये ऐसे जाएगा, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज करो, फिर ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज करो T4, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले डेविएशन देखो इतना था यहाँ पर, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते 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 यहाँ पहुँच गया और 1 पे पहुँच गया, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो वॉल्यूम जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब वो आइडियल गैस की तरह, क्योंकि वो आइडियल गैस के पास जा रहा है। वो पहले देखो यहाँ पर ज़्यादा था डेविएशन, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, इसमें भी कम होते जा रहा है, इसमें भी कम होते जा रहा है, तो और बढ़ा दोगे तो ये किसके यहाँ पर पहुँच जाएगा, 1 के पास पहुँच जाएगा पूरा, समझे। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आइडियल गैस का बिहेवियर भी इंक्रीज हो रहा है, आइडियल गैस की तरह फिर वो धीरे धीरे बनने लग रहे हैं जो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ेगा, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा जो डेविएशन क्या होगा वो डिक्रीज होगा, इधर से भी डिक्रीज होने लगेगा, कम हो रहा है, और यहाँ से भी डेविएशन नीचे नीचे कम होता जा रहा है और 1 के पास आते जा रहा है, और 1 के पास आएगा तो वो क्या शो करेगा, आइडियल गैस शो करेगा, समझे। क्योंकि 1 क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 कब होता है, आइडियल गैस में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि जब Z=1 होता है तो क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, जब लेस देन 1 होता है तो क्या होता है। तो सारा कुछ डिटेल मैंने आपको इसमें बता दिया, जितना डिटेल से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आगे ही ऐसी वीडियोज़ और आपको देखने चाहते हैं तो, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।